भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील नजर आ रही हैं। वह खुद बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया, साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक रीवा जिले में दौरे पर पहुंचे थे। बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद रीवा समेत शहडोल और जबलपुर संभाग में बने बाढ़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री ने रीवा एयरपोर्ट से ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के संबंधित अधिकारियों को बैठक से जोड़ा गया, जहां उन्होंने निर्देश दिए। सीएम ने मंत्री अधिकारियों से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों, राहत और बचाव कार्यों के साथ ही प्रभावित परिवारों को दी जा रही सहायता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को शासन के नियमानुसार मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जरूरतमंदों तक शासन की मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा शहर के गुलाब नगर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। नियमों के तहत हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज करने और बाढ़ के बाद उत्पन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रशासनिक अमले में भी सक्रियता देखने को मिली। रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में जो बारिश हुई, उस बारिश के कारण से होने वाली हालात का एक तरह से समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ आया था। और जो जानकारी मिली है कि अभी का दौर हमारा ये बारिश का, जिसके कारण से जो भी राहत के कैंप चलाए गए थे, कई जगह हमारी अपनी प्रशासन की तत्परता से काम भी किए गए थे। अभी आज की स्थिति में तो बीते 2 दिन से बारिश बंद हुई है, तो काफ़ी हद तक राहत कैंपों से भी अब लोग चले गए अपने अपने घरों में। लेकिन जिन किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरी प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह वो भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। और पूरी संवेदना के साथ हम इस पूरे एक तरह से प्राकृतिक चुनौती भी रहती है, लेकिन आने वाला जो वापस 24 तारीख से 27 तारीख का एक चक्र है, उस चक्र के लिए जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना, वहाँ की सावधानी के लिए भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से अभी चुनौती के साथ हमारा ये पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा इससे बाहर आया है, आगे भी हम अपनी सावधानी के साथ प्रशासन की जागरूकता के साथ भविष्य के लिए भी इस चीज़ों में बाढ़ के कारण से कुछ इलाकों में आने वाले समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके प्रबंधन के भी निर्देश जारी किए गए। हम सब जिस प्रकार से आज एल नीनो के बाद ऐसा लग रहा था कि चुनौती का समय है, लेकिन एवरेज ये माना गया कि मध्य प्रदेश भर में 20% बारिश हमारी कम हुई, तो आने वाले समय में जो बाद की फसल है, वर्षा के बाद की, उस फसल में भी कम पानी की फसल लगाए। इस तरह के प्रबंधन करने के लिए भी हमने कृषि विभाग को कहा है और उम्मीद करेंगे किसान भाई भी सब समझते हैं। हम सब मिलकर के इस पूरे मौसम के आधार पर ये फसल चक्र और अगला फसल चक्र भी ठीक से मिले। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids, almost all outdoor and indoor sports facility available, bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26 Narsinghpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179 075 005. Mobile number 798797 6305 9179 072 002 9179 073 003.